जो लोग फॉर्म नहीं लेकर गए, तो या तो वो दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए या तो उनके रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर नहीं है। अब अगर वो शिफ्ट हो गए दूसरे मोहल्ले में रहने लगे, तो अब बीएलओ लोगों को तो मालूम नहीं है वो कहाँ गए। तो उनका काम है कि जहाँ पुराने मोहल्ले में रहते थे, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर गोल्डन नगर, तो उन लोगों ने आकर रब्ता करना चाहिए, उबैद भाई का सेंटर है या मेरी ऑफिस है गोल्डन नगर, आगे खुद से रब्ता करो। अगर आप लोगों ने दूसरी जगह वोट बढ़ा लिए, वहाँ भर लिया है, तो भी यहाँ आपका फॉर्म मौजूद है। मोबाइल नंबर नहीं होने की वजह से दोनों बीएलओ जो है ना आप तक संपर्क नहीं कर पा रहे, तो आप लोग अगर बताओ वहाँ पे रिमार्क डालना पड़ेगा कि आप लोगों ने दूसरी यादी में फॉर्म भर दिया, बस, और बाकी तो कंप्लीट हो गया। पूरे महाराष्ट्र में एसआईआर का काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की आवाम भी बेदार है। यहाँ भी बड़ी तेज़ी के साथ लोगों ने फॉर्म हासिल किए, बीएलओ से मुलाकात की और फॉर्म हासिल करने के बाद उसे सबमिट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी तक फॉर्म जमा नहीं किए। शायद वो या तो ये सोच रहे हैं कि 8 अगस्त तक की तारीख दे दी गई है, या तो फिर वो ऐसा सोच रहे हैं, क्या कोई और वजह उनके दिल में चल रही है, ऐसा हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे दरमियान 108 यादी के हमारे ये आहिरे साहब, दिलीप आहिरे अल मारूफ मोरे काका मौजूद हैं, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी अजहर सर करते हैं। तो 108 यादी के ताल्लुक से थोड़ी सी मालूमात आपको देना चाहूँगा मैं कि 1249 फॉर्म यानी 1249 नाम इस यादी में थे। तकसीम हुए 979, 979 लोगों ने ये फॉर्म हासिल किया। बाकी बचे 270 लोग जो अब तक फॉर्म हासिल नहीं किए। इन लोगों ने गली गली जाकर के विजिट भी की, उसके बाद भी वो लोग अभी तक उनको दस्तयाब नहीं हो रहे हैं, मुयस्सर नहीं हो रहे हैं। जो लोग फॉर्म लेके गए, 979 लोग फॉर्म लेके गए, उसमें से 96 लोग अभी भी ऐसे हैं जो फॉर्म वापस लेकर के नहीं आए और कॉल भी रिसीव नहीं करते, और वो ये भी नहीं बताते कि यानी आप यहाँ आकर के फॉर्म कलेक्ट कर लो, क्योंकि ये लोग अगर ऐसा है तो फॉर्म भी जाकर के कलेक्ट कर ले रहे हैं। उनका काम है बीएलओ साहब का, वो जाकर के कर ले रहे हैं। अजहर सर खुद उसकी रहनुमाई करते हैं, लेकर के जाते हैं। अब आगे बात बताऊं 107 यादी की, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह उबैद सर, रईस सितारा, हमारे इखलाक मेंबर मदीना, हमारे इसरार भाई, अबरार भाई, हमारे कहना चाहिए सुल्तान अंसारी ताने मामा, हम लोग इनके साथ 107 नंबर यादी के साथ और शकील सर 110 नंबर यादी के साथ शुरू दिन से जुड़े हुए हैं। तो मैं 107 यादी की बात अगर आपको बताऊं कि 1220, ये अब्दुल रहीम सर हमारे साथ हैं। अब्दुल रहीम सर आप देख सकते हैं, ये 107 यादी के बीएलओ हैं। तो 1220 नाम हैं इनकी यादी में, उसमें से इन्होंने 925 फॉर्म अब तक तकसीम हुए। उसके बाद अभी इनके पास फिलवक्त तो 269 यानी एक कम 70, 270 के करीब यानी 269 फॉर्म इनके पास मौजूद है। 109 लोग बकिया लोगों ने ला करके फॉर्म दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फिलिप भी कर दिया, सबमिट भी कर दिया। अब 109 लोग ऐसे हैं जो या तो फ़ोन रिसीव नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, और या तो वो ये भी नहीं बताते कि हम फला जगह है, हमारा फॉर्म रेडी हो गया है, आकर के ले जाएं। तो रहीम सर भी उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह विजिट भी करते हैं, इखलाक भाई, रईस सितारा उनकी रहनुमाई भी करते हैं, इसरार भाई हमारे, अबरार भाई हमारे, सुल्तान ताने मामा, उबैद सर, ये तमाम लोग, अजहर सर, ये बेलौस सिर्फ वो एक खिदमत के तौर पर अवाम की रहनुमाई के लिए यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन अब जैसे कि यादी में 96 लोगों का फॉर्म अभी तक वापस नहीं आया, 109 लोगों का 107 नंबर की यादी में वापस नहीं आया। अब सवाल ये है, कहीं ना कहीं हमको जो मालूमात मिली है कि कुछ लोग इसको अजीब तरीके की दहशत का शिकार है, या अजीब तरीके से उनके अंदर कोई डर पैदा है कि हम फॉर्म भर देंगे तो हमारे साथ आगे कोई कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम तक एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पर फॉर्म भरने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी है, ये तय है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप पर कार्रवाई हो। अब एक नुक्ता और है जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा
कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे पास फला डॉक्यूमेंट नहीं है, फला डॉक्यूमेंट नहीं है, फला चीज़ नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये तमाम चीज़ें छोड़ दें। आपको फॉर्म मिला है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, आपको ये फॉर्म मिला है, आपको यहाँ से जहाँ से आपकी बर्थ शुरू होती है, जहाँ से आपकी पैदाइश का वो कॉलम शुरू होता है, आप वहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी मालूमात भरें। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पूर्वज, आपके बाप दादा, आपके अजदाद की कोई चीज़ है, तो यहाँ भर दें, यहाँ भर दें आप। और अगर वो भी नहीं है आपका खुद का, यहाँ भर दें। अब आपके पास दो सवाल है, ये बताने का मकसद है, बहुत पुराना हो गया ये ट्रेंड, लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो गुज़िश्ता का कुछ भी नहीं है, ना मेरा अपना है, ना मेरे बाप दादा का है, ना मेरे अज्जाद का है, मेरे पूर्वज का कुछ भी नहीं है, और मेरा भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि उनको सिर्फ अपनी मालूमात यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी मालूमात उनको यहाँ पर फॉर्म में पुर करनी है, फॉर्म भरना है और ला करके अपने बीएलओ को देना है। वो बीएलओ आपका फॉर्म लेंगे और फॉर्म जो है तो वो भर देंगे। मिसाल के तौर पे क्या क्या उसमें भरना रहेगा, आप ये बताएं। उसमें भरने के लिए बिल्कुल आसान सा है, आपकी डेट, बर्थ डेट जो है आपकी वो भरना है, उसके बाद में आपका आधार कार्ड का नंबर भरना है, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर आपका डालना है, उसके बाद आपके वालिद साहब का नाम डालना है, उसके बाद आपकी वालिद साहब का अगर शनाख्ती कार्ड नंबर है तो वो डालना है, यानी आपका ईपिक नंबर है तो डालना है, यानी वालिद साहब का ईपिक नंबर है तो डालना है। उसके बाद आपकी वालदा का नाम लिखना है, उनका ईपिक नंबर मौजूद है तो लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप शादीशुदा है तो आपके पति का नाम लिखना है, या आपके यानी शौहर का नाम लिखना है, या तो आपकी पत्नी का नाम लिखना है, आपके शरीक हयात का नाम लिखना है और उसका ईपिक नंबर लिखना है। कुछ नहीं है तो सिर्फ वालिद का और वालदा का नाम डाल दो, हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास नहीं है, जैसा कि सवाल किया हमारे भाई ने, तो अगर नहीं भी है तो आप वालिद और वालदा का नाम डाल दें, पूरा फॉर्म खाली छोड़ दो। पूरा फॉर्म खाली छोड़ दें। आपको कुछ नहीं होने वाला, आपका आधार नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, बर्थ डेट यहाँ पर लिखी हुई है, हो जाता है आपका। मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग फॉर्म लेकर जा चुके हैं और अब तक जमा नहीं किए, तो वक्त तो बहुत कम बचा है, वो जल्द से जल्द जमा कर दे। अगर उनके दिल में कुछ शंका है, कोई शक है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो यहाँ पर आए अपने सेंटर पे, मैं उनको पूरी मालूमात दूंगा इंशाल्लाह, है ना। इससे कोई डरने की कोई बात है नहीं। अगर फॉर्म नहीं जमा किए तो बाद में उनको दिक्कत हो सकती, तो जमा करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अब तक फॉर्म लेकर नहीं गए, वो फॉर्म लेकर चले जाएं और 2 दिन में फॉर्म भरकर यहाँ पर वापस जमा कर दें। यहाँ पर जो है 107 नंबर यादी है, 108 नंबर है और 110 नंबर यादी, तीनों टीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे। और टाइम जो है 12 से 5 के दरमियान आप आ सकते हो। एक वजाहत ये भी करनी ज़रूरी थी कि ये 108 नंबर यादी के दिलीप आहिरे साहब जो है, ये अजहर सर की ऑफिस शकील होटल के बाजू में उस्मान गनी मस्जिद के सामने गोल्डन नगर मालेगांव में रोज़ाना 3 बजे से शाम 7 बजे तक, 6:30 बजे तक वहाँ हाजिर रहती हैं। इनके पास से अभी तक 270 लोगों ने फॉर्म लेकर के नहीं गए। अब ये जो है आप समझ सकते हैं, मैंने इनका नाम कहा दिलीप आहिरे उर्फ मोरे काका, तो ये आहिरे काका जो है, ये दिलीप आहिरे साहब, ये इनकी जो जद्दोजहद, जो बेसात थी, ये अजहर सर की रहनुमाई में ये इलाके में घूमे फिरे भी, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के फॉर्म पर जो है इनको फ़ोन नंबर दस्तयाब नहीं है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये इलाका छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कुछ लोग गोल्डन नगर से कहीं और रहने के लिए चले गए। अब उनसे इनका राब्ता नहीं हो पा रहा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि राब्ता नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अजहर सर ने भी कोशिश की लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा है। तो आपसे बराए करम गुजारिश करता हूँ कि 108 नंबर यादी में अगर आपका नाम है, जो 270 लोग अब तक बाकी हैं वो आ जाए। यहाँ शकील होटल के बाजू में उस्मान गनी मस्जिद के सामने गोल्डन नगर में अजहर भाई की ऑफिस, आप किसी से भी पूछ ले गोल्डन नगर में तो कोई भी बता देगा आपको।
तो अजहर भाई के ऑफिस पर आकर के दिलीप आहिरे सर से, बीएलओ साहब से मुलाकात करें और अपना फॉर्म हासिल करें और वापस वहां पर ला करके जमा करें।